शाहिद साहब, आप ऑब्वियसली आप समझते हैं मामलात को, दिफा को, डिप्लोमेसी को भी समझते हैं। ये न्याई साहब ने जो बात की है कि ईरान के पास, क्योंकि अजीब बात है कि अमेरिका जो है वो कह रहा है कि मैं इसलिए मुज़ाकरात करना चाह रहा हूँ कि मैं जंग जीत गया हूँ, तो उसको मुज़ाकरात की ज़रूरत है। हालांकि जंग जीत गए तो मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है, उसको वो निकल जाए बीच में से। ईरान जो है उसके मुतालिक न्याई साहब ने कह दिया कि उसके पल्ले बचा ही कुछ नहीं, तो वो क्यों मुज़ाकरात करेगा। हालांकि अगर उसके पल्ले कुछ नहीं बचा और उसकी अगर ठुकाई हो रही है अमेरिका से, तो उनको तो इंटरेस्टेड होना चाहिए मुज़ाकरात करने में, ताकि ये तबाही खत्म हो जो उसकी अमेरिका और इजराइल कर रहा है। लेकिन वो न्याई साहब कह रहे हैं कि वो क्यों सुलह करेगा। तो पहले तो ईरान पे आ जाते। ईरान सुलह में इंटरेस्टेड नहीं है, अब वो इतना तबाह हो चुका हुआ है कि वो कह रहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं है अब। अलवी साहब जी, ईरान की सुलह जो है वो किन शराइत पर मुबनी है, उसके लिए एक फ़िगर बड़ी ज़रूरी है। अब तक की पूरी जंग में जो पांचों ममालिक हैं गल्फ़ के, इंक्लूडिंग सऊदीया, इनकी टोटल अमवात हैं 31। ठीक है। इसराइली की टोटल अमवात हैं 18, अमेरिकन की 18, लिबनान की 1200 और 3,000 ज़ख्मी, ईरान के 18,000 ज़ख्मी, और एक जोक की फिगर है जो 1500 वो दे रहे हैं। अगर 20,000 अटैक हुए हैं और एक अटैक में एक जान भी जाए तो यू कैन इमेजिन कि एक्चुअल डेथ कितनी होंगी। ये वो बेस लाइन है जिसको कंसिडर करते हुए हमें सोचना चाहिए कि मुज़ाकरात में ईरान का क्या स्टांस होगा। देखें, ट्रंप साहब ने जो ये एक गिमिक खेला है मुज़ाकरात के नाम पर, जो मेरे ख्याल में एक स्ट्रेटेजिक पॉज उन्होंने लेने की कोशिश की है, उसके साथ साथ मेरीन्स की डिप्लॉयमेंट भी हो रही है। अब मेरीन्स जो हैं, ये फ़ौजी जब लाते हैं, ये बहरी जहाज़ों में बैठने के लिए तो नहीं आते हैं। इनकी डिप्लॉयमेंट सिर्फ इसलिए नहीं होगी कि इनकी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट का कोई इनको वाज़ेह प्लान नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं नज़र आ रहा कि ईरानियन के पास अभी तक बेइंतहा दिफाई सलाहियत है और इसके अलावा हमला करने की सलाहियत भी है। प्लस उनकी जो मिसाइल और स्पीड बोट्स हैं, उनके भी हमने सुना है कि उनको उन्होंने छुपाया हुआ है, जो किसी वक्त भी अटैक कर सकती हैं। सो अगर आज ये कहना कि ईरान के पास अब कुछ नहीं रहा, ईरान के पास तो सब कुछ है। देखें, अब ये जंग जो है वैसे मिलिट्री वॉर नहीं रही है, ये अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वॉर बन गई। और जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वॉर्स बन जाएं तो लीडर्स को अपने अपने अवाम के पास एक कुछ लेके जाना चाहिए जिनसे एक डिग्निफाइड उनका पोस्चर बने। ट्रंप साहब ने और नितिन साहब ने तो अपने इलेक्शंस की तरफ जाना है और IRGC और आयतुल्ला ने अपने रजीम को रखना है। तो ये जो शराइत हैं, ये ऑब्वियसली ये नज़र आ रही हैं। आपने जो पढ़ के सुनाई थी कि ये इसराइल की तरफ से आई हैं, ये सारी डिमांड्स इसराइल की हैं। अमेरिका का तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखें, तो इसराइल ने डिमांड्स दी इसलिए थी कि ये रिजेक्ट हो जाएं। इसीलिए इसी तरह इसराइल ने जो इनकी फर्स्ट लेयर को असैसिनेट किया था, विच वॉज मॉडरेट, वो इसीलिए किया था कि एक हार्ड लाइनर आए, क्योंकि ये वॉर की डायनेमिक्स होती है कि वॉर हार्ड लाइनर्स को ऊपर लेकर आती है, उनको दबाती नहीं है। इसराइल चाहता अब क्या ये है? वॉर जो है बदकिस्मती से इसराइल के अज़ाइम सिर्फ एक था जो सबसे ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट था, वो ये था कि पैलेस्टीनियन इश्यूज़ पे ईरान इसकी सपोर्ट बन जाए, ताकि ईरान इसराइल के जो भी डिज़ाइंस हैं फ्यूचर के, वो बड़े आराम से हो जाएंगे। दिस वाज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल, और यही ईरान कह रहा है कि मैं ख़त्म नहीं करूँगा। दूसरा जो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज हॉर्मुज़, ताकि अल्टीमेटली वर्ल्ड इकॉनमी कंट्रोल करे। ठीक है। और चाइना को ईरान ने उस पर भी कहा नो गो, यानी कि इनके स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के बिल्कुल एब्सोल्युटली ऑपोजिट और नो गो ये तो एक डेडलॉक सिचुएशन है। मैं आखिरी बात ये कह दूं, जी जी जी, किस तरह निकला जाएगा? या आप आखिरी बात कह दें। इसमें से देखें, असल में बात यह है कि इसमें से देखें, मैं एक बात ये जरूर कहूँगा कि ये अगर जंग में अगर खलीजी ममालिक का सदियों की कदूरतें ना होती तो ना ये जंग शुरू होती। वो इसको रुकवा भी सकते थे और इस वक्त भी रुकवा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके आपस के ही इख्तलाफात और ईरान के साथ ही बहुत बढ़ गए हैं। एंड दिस इज़ द रीजन जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा ये चीखेगा। फिर इनको याद आएगा कि एक स्टेबल ईरान कितना ज़रूरी था इस खित्ते का बैलेंस कायम करने के लिए। आपके ख्याल में खलीजी ममालिक को स्टेबल ईरान नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स जी, देखें, यही तो मसला था कि तीनों मुल्कों के इंटरेस्ट अनफॉर्चुनेटली कन्वर्ज हो गए थे, ईरान के, इसराइल के, अमेरिका के और खलीजी ममालिक के, कि उनको एक फ्रैक्चर्ड और वीक ईरान जो है वो सूट कर रहा था। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। देखिए, उनको ये एहसास होना चाहिए था, इसी स्ट्रॉन्ग ईरान के होते हुए ये खलीजी ममालिक ये खित्ता इतना डेवलप किया कि पूरी दुनिया इधर आना शुरू हो गई। ईरान बैठा था ना साथ, और अब जब ईरान खुदा ना खासा फ्रैक्चर हो गया तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो यही होंगे, उसके बाद हम होंगे। तो ये इनकी एक सोच की बहुत बड़ी गलती थी। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं इस जंग को पिछली तमाम जंगों से ज़्यादा भयानक देख रहा हूँ, इसलिए कि इस जंग की कोई एंड गेम
जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसके ऑब्जेक्टिव्स मीट होते पॉइंट आ गया सर नजर नहीं आपका। आ रहे हैं, इतने डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो आपका गए पॉइंट आ गया। जॉन हुसैन साहब और चीमा साहब आपके सामने रख रहा हूं। पहले चीमा साहब आपके सामने, न्यायी साहब ने जो फरमाया ना कि ईरान के पास लूज करने के लिए अब कुछ नहीं है, वो मुज़ाकरात क्यों करेगा? ये सिचुएशन यही है, अगर ये सिचुएशन है तो फिर इसमें से निकलेंगे किस तरह सर? कि मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ ईरान के पास लूज करने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। अभी जंग के 3-4 हफ्ते हुए हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये जो देखें, एक बात तो माननी पड़ेगी, अमेरिका की के डिसेप्शन उसकी पॉलिसी है। वो बात ऐसे ही करते हैं कि जी ठीक है हम टेबल पे बैठे हैं, साथ मिलिट्री बिल्डअप भी करते हैं। पहले भी ओमान में जिनीवा में बातें हो रही थी, मिलिट्री बिल्डअप चल रहा था। तो ये ट्रंप साहब का एक स्टाइल है जिसको जारी बात है ईरान डिसेप्शन कहता है कि हम इसको नहीं मानते। जो आप बात कर रहे हैं कि ईरान के वो लूज करने के लिए कुछ नहीं है, ईरान क्या सबके लिए बहुत लूज कर सकते हैं। अगर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला होता है, जिसको आपको याद रखना चाहिए कि ट्रंप ने मना किया था इजराइल को कि आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ईरान पे हमला ना करें, उससे फिर मजीद खित्ते के अंदर जो तेल का फ्लो है वो रुकेगा। तो अगर ईरान के बिजली घरों पे हमला होगा, पानी के प्लांट्स पे हमला होता है, तो ईरान भी डेफिनेटली रिस्पॉन्ड तो करेगा। तो मुझे लगता है कि शायद एक नई जंग की वेव आ सकती है अगर टॉक्स कामयाब नहीं होती, अगर जो पार्टीज हैं वो टफ पोजीशन लेती हैं। ईरान की जो आयतुल्ला खामनाई की असैसिनेशन और जो कुछ अभी तक हुआ है वो अपनी जगह पे। ईरान एक देखिए, इजराइल क्या चाहता है, इजराइल चाहता है कि इतनी तबाही हो कि ईरान का सारा टाइम अपनी रिकंस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग पे लगा रहे, और जो ये प्रॉक्सीज का नेटवर्क था इसको ये बनाने में टाइम लगे और ईरान की इकोनॉमी कमजोर हो। तो वो तो चाहते हैं लंबी जंग हो, लेकिन मैं समझता हूं कि आप देखिएगा इन्हीं जो पॉइंट्स दोनों तरफ से आए हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। क्योंकि भले ईरान इस वक्त मजबूत है, वो समझ रहा है कि हम अभी तक हमारी रजीम खड़ी है, हमारे लोग मौजूद हैं, हम लड़ रहे हैं, हमले कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि चीजें कंक्लूड हो। आप ना भूलें कि ईरानी वजीर खारजा ने जो कुछ जिनीवा में अमेरिका को ऑफर किया था वो आज तक ईरान ने कभी ऑफर नहीं किया, जिसमें इस न्यूक्लियर हद तक रिचमेंट बातें मवाद थी देना, ठीक है जी, जो आज तक अमेरिका को ऑफर नहीं किया गया था। ये बातें 2016 में जब ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ सर, लेकिन अब एक्शन तो नुकसान बड़ा हो गया ना ईरान का। आपका पॉइंट ये आ गया।